ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। सेशन में हमने देखा किस प्रकार हम अपनी MySQL स्टेटमेंट्स को रन कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से। आइए अब यहाँ से हम प्रैक्टिकल सेक्शन को शुरू करते हैं MySQL की। बारी बारी से हम बेसिक से लेकर एडवांस कमांड्स की जानकारी लेंगे और देखेंगे किस प्रकार हम हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं इस पूरे कोर्स में। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है डेटाबेस है। अब जैसे यहाँ अगर एग्जाम्पल देखें तो एक टेबल स्टूडेंट है, एक टेबल लाइब्रेरी है। ये दोनों टेबल एक पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर है। ग्रे सेक्शन एक डेटाबेस को रिप्रेजेंट करता है। डेटाबेस का नाम यहाँ पे कॉलेज रखा है मैंने। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं डेटाबेस का, बशर्ते वह डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट ना करता हो, यानी कि पहले से आपने वो डेटाबेस नाम ना रखा हो उस नाम से, तो आप दूसरा नाम रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको। अब कॉलेज डेटाबेस है, इसमें दो टेबल हैं, स्टूडेंट और लाइब्रेरी। आप किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर ही टेबल बना सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले हमें MySQL में काम करने के लिए एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। डेटाबेस बनाने के लिए आपके पास कमांड्स अवेलेबल हैं जो हमने यहाँ बॉक्स में नीचे दिखाई हैं। यदि आप सिंपल डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो आप टाइप कीजिए क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद उस डेटाबेस का नाम, जैसे यहाँ कॉलेज दे दिया है मैंने। सेमीकोलन लगाइए क्योंकि ये है आपकी स्टेटमेंट को एंड कर देता है और कंपाइलर को पता लग जाता है कि यहाँ पे आपकी ये लाइन खत्म है या कमांड खत्म है। आइए देखते हैं क्रिएट डेटाबेस कॉलेज को क्रिएट करके देखें किस प्रकार से हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ PHP MyAdmin ओपन है जिसमें मैंने MySQL के इंटरफेस को खोला हुआ है। मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि लेफ्ट साइड पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ काफ़ी सारे डेटाबेसेस दिए हैं। इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा। अब इन डेटाबेस में से किसी के अंतर्गत अगर टेबल्स हैं तो आप देख सकते हैं। जैसे MySQL पे अगर क्लिक करूं तो उसके अंदर जो भी टेबल्स हैं वो सारे के सारे आपको दिखाई देंगे। फिर फर्दर अगर आप उनके अंदर देखना चाहते हैं कंटेंट को तो वहाँ भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके टेबल के अंतर्गत की इन्फॉर्मेशन भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। मैं यहाँ इसे अभी हाइड कर देता हूँ क्योंकि मुझे नया डेटाबेस बनाना है, तो उसके लिए मैं विजुअली यहाँ से न्यू पे क्लिक कर सकता हूँ। क्योंकि हम MySQL को प्रयोग करना सीख रहे हैं तो उसके लिए मैं यहाँ क्वेरी बॉक्स में आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं डेटाबेस का नाम एंटर करूँगा कमांड के साथ। तो आइए देखते हैं कमांड क्या है, क्रिएट डेटाबेस। मैं क्वेरी बॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे टाइप करना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि MySQL एक तरह से हेल्प कर रहा है आपको टाइप करने में। जो इसका क्वेरी बॉक्स है आपके लिए एक सजेशंस बॉक्स भी लेके आ रहा है। तो मैं यहाँ क्रिएट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं क्रिएट को सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ, क्रिएट। अब जैसे डेटाबेस टाइप करना है तो आप DA टाइप करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे मैं डेटाबेस को सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस के साथ उस डेटाबेस का नाम टाइप करना है जो मुझे बनाना है, वो है कॉलेज। तो यहाँ पे मैं कॉलेज टाइप कर देता हूँ। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि केस सेंसिटिव नहीं है ये MySQL की क्वेरीज लैंग्वेज, तो आप बड़े अक्षरों में लिखें या छोटे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी मैंने क्रिएट डेटाबेस कॉलेज टाइप कर दिया है। अभी मान लीजिए मैं कॉलेज नहीं लिखता तो आप ध्यान दें कि यहाँ पे एक रेड साइन अवेलेबल हो जाता है जो एक एरर को रिप्रेजेंट करता है, द नेम ऑफ द एंटिटी वाज एक्सपेक्टेड। यहाँ पे यदि देखें तो रेड एक क्रॉस अवेलेबल हो गया है। वो ये बताना चाहता है कि आपने अभी नाम नहीं दिया डेटाबेस का। मैं यहाँ से फिर से कॉलेज टाइप कर देता हूँ। और एक अच्छी आदत यह है कि आप सेमीकोलन लगाएं बाद में, क्योंकि जब आप एक से ज़्यादा लाइनों पे काम करेंगे तो फिर सेमीकोलन नहीं होगा तो एरर आएगी आपके पास। तो ये हमारी पहली क्वेरी है। आप लेफ्ट साइड यदि देखें तो इसमें कहीं भी कॉलेज डेटाबेस नहीं है। पहले से बने हुए 5 डेटाबेसेस यहाँ अवेलेबल है। क्वेरी को रन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर का यूज़ कर सकते हैं या आप गो पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ गो पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें तो कॉलेज जो है वो ऐड हो गया है डेटाबेस बॉक्स में। और शो क्वेरी बॉक्स पे देखूं तो मेरी जो क्वेरी है वो भी अवेलेबल है। तो आप बड़ी आसानी से क्रिएट डेटाबेस कॉलेज के साथ अपना डेटाबेस क्रिएट कर पाएंगे। अब नीचे यदि आप देखें तो MySQL रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट सेट, उसने ये जानकारी दी है कि अभी रिजल्ट एन एम्प्टी है, लेकिन इस क्वेरी ने डेटाबेस को क्रिएट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे आप चाहे तो विजुअली काम करें और चाहे तो कमांड्स के साथ। हालांकि हम जो है MySQL की लगभग सभी कमांड्स को यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं, लेकिन आप पैरेलली ये देख सकते हैं कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है उसमें क्या नहीं। तो जैसे मैं कॉलेज को अगर देखना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करके ओपन लिंक न्यू टैब कर दूंगा तो एक अलग टैब में वो खुल जाएगा। तो जब आप देखेंगे तो इसमें कहीं भी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, केवल जानकारी है क्रिएट टेबल की, क्योंकि हम
डेटाबेस में टेबल बना सकते हैं, तो एक कमांड यहाँ दी गई है क्रिएट टेबल, और यहाँ देखें तो नो टेबल फाउंड इन डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस अभी खाली है। तो इस तरह से आप डेटाबेस बना सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक कमांड है हमारे पास। कहीं पर ऐसा होता है कुछ लैंग्वेजेस के थ्रू हम माईसीक्वल की कमांड्स को पास करते हैं, जैसे जावा या PHP। ऐसे केस में हमें ये अगर पता नहीं है कि डेटाबेस पहले से बना हुआ है नहीं, ऐसे केस में हमारे पास एक और क्वेरी रहती है जो डेटाबेस बनाने का कार्य करेगी। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये डेटाबेस पहले है या नहीं, क्योंकि जो अगली क्वेरी हम लगाने वाले हैं वह है क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट। अब इफ़ नॉट एग्जिस्ट का मतलब है कि अगर पहले से डेटाबेस अवेलेबल नहीं है तो फिर क्रिएट कर दिया जाए, और अगर पहले से है तो फिर इस कमांड को इग्नोर कर दिया जाए। अब इसका बेनिफिट ये है कि अगर कॉलेज पहले से है, जैसा कि हमारे पास अवेलेबल है ऑप्शन कॉलेज है पहले से डेटाबेस, तो ऐसे केस में नया डेटाबेस नहीं क्रिएट किया जाएगा, क्योंकि पहले से है वो हमारे पास डेटाबेस। तो मैं यहाँ से ऊपर वाली क्वेरी को डिलीट कर देता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट एंटर के साथ इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब यहाँ पे देखें माईसीक्वल रिटर्न है एम्प्टी रिजल्ट सेट 0 रोज और कुछ सेकंड्स का टाइम दिया है, और आप देखें क्वेरी भी है, लेकिन क्वेरी का कुछ रिजल्ट या आउटपुट नहीं है, क्योंकि वो डेटाबेस हमारे पास पहले से अवेलेबल है। तो इस तरह से आप बेसिक डेटाबेस को बना सकते हैं, और अगर वो डेटाबेस पहले से है तो ऐसे केस में यदि आप PHP या जावा से कार्य कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि वो डेटाबेस एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो फिर इस तरह से हम लोग कमांड्स को प्रयोग कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। अगले सेशन में हम डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में और देखेंगे कि किस प्रकार से और कमांड्स जो माईसीक्वल में है उससे डेटाबेस को मैनेज किया जा सकता है। धन्यवाद।